हरे कृष्णा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं भगवद गीता का सारांश। तो सांख्य योग मतलब क्या होता है? सांख्य मतलब होता है संख्या, यानी मुख्य बिंदु। तो ये जो अध्याय है इसमें भगवान भगवद गीता के मुख्य बिंदु बताएंगे, या फिर आप कह सकते हैं अध्यात्म के मुख्य बिंदु भगवान इसमें बताने वाले हैं। तो अध्यात्म का मुख्य बिंदु क्या है? अध्यात्म का मुख्य बिंदु यही है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। ठीक है? तो इसके बारे में भगवान इसमें बताएंगे, और इसे जानने से हमारा क्या लाभ होगा जब हम ये ज्ञात कर लेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसको भगवद गीता का सारांश भी बोला गया है। और अग्नि पुराण में भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों की तुलना अलग अलग शरीर के अंगों से की गई है। तो जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है इसको भगवद गीता के पैर से तुलना की गई है। ठीक है? तो क्योंकि पैर क्या होता है? हमारा आधार होता है। ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर कितना भी शक्तिशाली है, अगर उसका पैर कमजोर है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तो यानी पैर हमारा आधार है। इसी प्रकार जो भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, उसके पैर यानी उसका आधार जो है वो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है। ठीक है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि पिछले अध्याय यानी प्रथम अध्याय में हमने क्या देखा। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। उसमें से पहला कारण था दया, और अर्जुन को अपने जो सगे संबंधी है उन पे दया आ गई थी। उसके बाद उसने बोला कि इनको मारने में कोई भी आनंद नहीं है। इनको मारने पर अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए या फिर तीनों लोक भी मिल जाए तब भी मैं इनको ना मारूं। उसके बाद उसने बोला कि अगर मैं इनको मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा। फिर उसने उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार इनको मारने से जो पूरी परिवार की परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और अंत में अर्जुन असमंजस यानी कंफ्यूजन असमंजस की स्थिति में आ गया था। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत। तो ये मुख्य 5 कारण हैं जिनके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तो अभी हम देखेंगे भगवान इन 5 कारणों का किस प्रकार खंडन करते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम विदम वाक्यम उवाचा मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे संजय कह रहे हैं कि जो अर्जुन है वो शोकयुक्त हो चुका है, और वो अज्ञानता से ग्रसित हो चुका है। ठीक है? और वो अब युद्ध नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर जैसे कि कल भी हमने चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से भगवत गीता में बुलाया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर भगवान को मधुसूदन कह के बुलाता है संजय। तो इसका अर्थ क्या है? तो मधु एक राक्षस था जिसने वेदों को चुरा लिया था। ठीक है? तो भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था। तो वेद मतलब होता है ज्ञान। ठीक है? तो अभी क्या है, अर्जुन का ज्ञान हर लिया गया है। ठीक है? अज्ञानता रूपी राक्षस द्वारा। तो संजय ने भगवान को मधुसूदन कह के बुलाया। इसका अर्थ है कि संजय धृतराष्ट्र को बताने वाले हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, अभी जो अज्ञानता रूपी असुर ने जो अर्जुन का ज्ञान हर लिया है उसका भगवान नाश करने वाले हैं, अर्थात भगवान अर्जुन की अज्ञानता का नाश करने वाले हैं। तो अभी भगवान बोलना आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वह ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वह उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो जैसे कि कल भी मैंने बताया था आपको कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के इतने सारे कारण दिए। ठीक है? जैसे एक बच्चा होता है ना, तो उसको अगर स्कूल नहीं जाना तो क्या करता है? बहुत सारे कारण देता है। ठीक है? वो बोलता है कि मेरा काम पूरा नहीं है, टीचर मुझे मारेंगे,
फिर बोलेगा या फिर बोलेगा कि आज मेरी तबीयत खराब है, कुछ भी बहाना मारता है, ठीक है? अगर बच्चे को कोई काम नहीं करना। लेकिन माता-पिता क्या करते हैं? माता-पिता को पता होता है कि अगर ये स्कूल नहीं जाएगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए उसको किसी तरह भेज देते हैं। तो इसी प्रकार अर्जुन यहाँ पे क्योंकि उसे युद्ध नहीं करना था, तो अर्जुन ने 5 कारण दिए युद्ध ना करने के। तो अगर कोई व्यक्ति इन कारणों को सुनेगा, तो हो सकता है उसको लगे कि अर्जुन के जो कारण हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अर्जुन की प्रशंसा नहीं करते, ठीक है? अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, तो हो सकता है वो अर्जुन के लिए तालियाँ बजाता, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते और भगवान अर्जुन को डाँट लगाते हैं कि कुतस्त्वाकस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम्, कि ये तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया भी कैसे? ठीक है? अर्जुन को डाँटते हैं। दूसरा हमें इस श्लोक से सीखने को मिलता है कि भगवान ने अभी तक पिछले अध्याय में अर्जुन ने 46 श्लोक बोले, ठीक है? 46 श्लोक हो चुके हैं पिछले अध्याय में और इस अध्याय का भी 1 श्लोक जा चुका है। लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोला था। भगवान ने पहले पूरी तरह, अच्छी तरह अर्जुन को सुना, उसके बाद भगवान ने बोलना आरंभ किया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए किसी भी चीज़ पे। पहले हमको पूरा जो विषय है उसके बारे में जान लेना चाहिए। ये हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलता है और इससे एक और चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि जो अच्छा श्रोता होता है, वही अच्छा वक्ता भी होता है। यानी अच्छा बोलता वही है जो अच्छा सुनता है। तो भगवद गीता में भी ये सिद्ध हो चुका है। पहले भगवान श्री कृष्ण ने अच्छे से सुना अर्जुन को, उसी के बाद भगवद गीता बोली है। तो ये हमें इससे सीखने को मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अर्जुन ये श्लोक बोलता है भगवद गीता का। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, यहाँ से भगवद गीता को एक नया मोड़, नई दिशा मिल जाती है। क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन ये नहीं पूछता कि युद्ध कैसे करना है। कई लोग बोलते हैं भगवद गीता सिखाती है युद्ध कैसे करना है, ठीक है? भगवद गीता युद्ध करना सिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी इस श्लोक से अर्जुन बोलता है कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन में करना है तो क्या करना है? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अर्जुन ये नहीं बोलता भगवान से युद्ध कैसे करना है, क्योंकि अर्जुन तो बहुत महान योद्धा था। उसने तो भगवान को ये भी बोला था कि आप बस युद्ध मत करिए, बस आप मेरे साथ रहिए। तो यानी युद्ध में कोई भी कमी नहीं थी उसके, युद्ध कला में। तो अभी अर्जुन भगवान से पूछता है इस श्लोक में कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? और यही हमारा भी प्रश्न है। तो अर्जुन क्या बोलता है? कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन बोलता है अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो सबसे पहले अर्जुन मानता है कि मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने 5 कारण तो युद्ध करने के दे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये कारण सही है या गलत। तो यही हमारा भाव भी होना चाहिए। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो हमें हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हम सोच रहे हैं वो हमेशा सही होगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, कैसे पता लगेगा कोई भी चीज़ सही है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, ठीक है? अब सही है कि नहीं वो कैसे हमें फैसला लेना है, ठीक है? उसका निर्णय कैसे लेना है, जैसे अर्जुन ने लिया। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, ठीक है? अर्जुन क्या बोलता है? शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, यानी अब मैं आपका शिष्य हूँ। तो अर्जुन ने भगवान की शरण ली गुरु के रूप में। तो हमें भी जीवन में अगर कोई कार्य करना है, अगर हमें पता करना है कि वास्तव में ये कार्य सही है या नहीं, तो हमें अपनी बुद्धि पे पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, ठीक है? जिस प्रकार अर्जुन ने ली। तो अर्जुन के सामने तो भगवान साक्षात रूप में है, ठीक है? लेकिन हमारे साथ भगवान किस रूप में? शास्त्रों के रूप में है। और गुरु क्या करता है? गुरु शास्त्रों को यथारूप, जो शास्त्रों के वचन है उनको हम तक पहुँचाता है। और इसी तरह हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन ने ली। दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है अर्जुन से कि अगर हमें भगवान तक पहुँचना है, तो अर्जुन भगवान का भक्त भी है और भगवान का मित्र भी है, लेकिन ना वो अभी भक्त के रूप में भगवान तक पहुँचा, ना ही वो मित्र के रूप में भगवान तक पहुँचता है। अर्जुन भगवान की शरण गुरु के रूप में लेता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है
कि हम डायरेक्ट भगवान तक नहीं जा सकते, उसके लिए पहले हमें गुरु की शरण लेनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है? तो ये हमें अर्जुन से सीखने को मिलता है। उसके बाद अर्जुन ने यहाँ पर एक और चीज़ बोली है। अर्जुन ने बोला यत् श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अर्थात जो श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताएँ। तो ठीक है, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि कल हमने चर्चा की थी श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर है। तो क्या कोई बता सकता है श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर है? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे आप जो श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताएँ। तो श्रेयस्कर हो वो हमें बताएँ, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि श्रेयस है क्या आखिर? जी, नीलमणि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रेयस तो वो चीज होती है जिसे आप शुरुआत में करते हैं, आपको बहुत आनंद आता है, लेकिन उसके परिणाम जो होते हैं वो अच्छे नहीं है। ओके, ओके। और जी, जी। श्रेयस श्रेयस वो चीज होती है जिसके परिणाम अच्छे होते हैं, जो आपको सही रास्ते पे ले जाता है, और शुरुआत से ही वो आपको सही रास्ते पे ले जाता है, उसको जी, जी। श्रेयस। जी। जी, जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम चैट में पढ़ लेते हैं। हाँ, जी, सूरज प्रभु जी बोल रहे हैं श्रेयस मतलब होता है लॉन्ग टर्म और प्रेयस मतलब होता है शॉर्ट टर्म। जी, ठीक है, अभी हम सुलता माता जी को सुन लेते हैं। जी माता जी, आपका भी यही विचार है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, मुझे भी यही जो कल सुना था और मुझे भी लगा, जो प्रेयस है वो इंस्टेंट हम लोगों को आनंद देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। जो जी, जी, श्रेयस होते हैं वो बाद में हम लोगों को बहुत आनंद देते हैं। जी, जी। ओके, तो हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, ध्यान से सुन रहे हो यानी सभी लोग। तो यहाँ पे अर्जुन ये पूछ रहा है, अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि जो प्रेयस हो वो आप मुझे बताएँ, यानी जो अभी मुझे सुख दे दे तुरंत वो आप मुझे बताएँ, ऐसा अर्जुन नहीं बोल रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि जो श्रेयस्कर है, अर्थात जो अंत में मेरे लिए लाभदायक है वो आप मुझे बताइए। तो हमारा भी जो भाव है यही होना चाहिए। हमें प्रेयस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें श्रेयस के बारे में सोचना चाहिए अपने जीवन में। तो अभी प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या कहते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति है, बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो संसार है, भगवान कहते हैं आगे आने वाले अध्याय में, ये जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात दुखालय मतलब होता है कि दुखों का घर है। तो जिसने इस संसार को बनाया उसको इस संसार के बारे में ज़्यादा पता होगा। तो हम लोगों को लग सकता है कि ये संसार भोग के लिए बना है, किसी को लग सकता है कि ये संसार इस चीज़ के लिए बना है, इस चीज़ के लिए बना है। लेकिन जिसने इसको बनाया उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। जैसे कि मोबाइल है, आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आपको कुछ-कुछ चीज़ें पता होंगी, लेकिन आपको सब चीज़ें नहीं पता होंगी। लेकिन जिसने मोबाइल बनाया, जो मोबाइल बनाते हैं उनको आपसे ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। इसी प्रकार जो संसार है इसको हम अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये संसार क्या है वो हमें भगवान ही बता सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ये जो संसार है क्या है? दुःखालयम् अशाश्वतम्, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। अशाश्वतम का अर्थ होता है यहाँ पे जो सुख भी है वो भी क्षणिक है, ठीक है? तो दुःखालयम् है तो यहाँ पे दुःख आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं जंगल है, तो जंगल में आग अपने आप ही लग जाती है, उसमें कुछ नहीं करना होता किसी को। अपने आप ही आग लग जाती है। कैसे लगती है वो सबको पता है आपको। तो इसी प्रकार ये जीवन है, यहाँ पे अगर आप कुछ ना भी करें, आप अगर अपने आप को बंद भी कर लें कमरे में और आप सोचें कि हम खुश रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दुःख अपने आप तक आ जाएँगे आपको ढूँढते हुए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दुःख तो आएँगे ही आएँगे, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं दुःखालयम् है ये संसार।
तो ऐसी परिस्थिति में हमें वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया, हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु, साधु और शास्त्र 3 तरीके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो कठिन समय सबके जीवन में आता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, इस संसार दुःखालयम् अशाश्वतम्। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग उसमें गलत कार्य या पाप कृतियां करना आरंभ कर देते हैं कठिन समय में, और कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु साधु और शरण में जाते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। तो हमें वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया, क्योंकि भगवान भगवत गीता में आगे बोलेंगे 3रे अध्याय में, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव विप्रो जनाः, यानी श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं बाकी सभी को भी वही आचरण करना चाहिए। तो हमें श्रेष्ठ पुरुषों से सीखना चाहिए। अर्जुन क्या है, भगवान का शुद्ध भक्त है, तो हमें भी उसी का अनुसरण करना चाहिए। तो हमें जब दुःख आए हमारे जीवन में, हमें कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहिए या फिर गलत कार्य करना आरंभ नहीं कर देना चाहिए। हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। अभी हम सब ने एक और चीज़ देखी और सभी ने ध्यान दिया होगा कि हमने देखा कि भगवत गीता का कोई भी श्लोक है जब आरंभ होता है, जैसे धृतराष्ट्र अगर कोई श्लोक बोलता है तो क्या पहले क्या आता है, धृतराष्ट्र उवाचा। इसका अर्थ होता है कि धृतराष्ट्र ने कहा। उसके बाद अगर अर्जुन कोई श्लोक बोलता है तो उससे पहले आता है अर्जुन उवाचा। इसी प्रकार अनेक अनेक शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कोई श्लोक बोलते हैं तो ऐसा नहीं आता कृष्ण उवाचा या माधव उवाचा या मधुसूदन उवाचा, ठीक है, ऐसे नहीं आता। उससे पहले आता है एक शब्द श्री भगवान उवाचा। तो कृष्ण कौन है, भगवान है स्वयं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, तभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो कई लोग हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं या भगवत गीता पे टीकाएं लिखते हैं, लेकिन वो भगवान और जो भक्ति है उसकी चर्चा नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि भगवत गीता को हम अच्छी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि जो भक्ति है वही भगवत गीता का सार है। भगवत गीता किसके बीच बोली गई है, भगवान और उसके भक्त के बीच। लेकिन अगर कोई यही नहीं मानेगा कि भगवान, ये जो कृष्ण है वो भगवान है, तो वो कभी भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कृष्ण को भगवत गीता में क्या बोला गया, श्री भगवान उवाचा, अर्थात भगवान बोला गया है। तो हमको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन जो व्यास देव जी हैं जिन्होंने भगवत गीता लिखी है उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने साफ साफ लिखा है श्री भगवान उवाचा, अर्थात श्री कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। तो इस भाव से हमें भगवत गीता समझनी होगी। अभी भगवान क्या है, भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत ऐश्वर्य हैं, लेकिन भगवान के 6 ऐश्वर्य जिनको षड ऐश्वर्य बोला जाता है वो प्रमुख हैं। और उन षड ऐश्वर्यों की परिभाषा जो पराशर मुनि है, जो कि व्यास देव जी के पिता भी हैं, उन्होंने विष्णु पुराण में दी है। तो विष्णु पुराण में जो पराशर मुनि है वो षड ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं, ऐश्वर्यस्य च समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यो सचैव सन्नम भग इति गणा। तो भगा, तो ये भग धातु से भगवान बना है। तो जैसे जिसके पास धन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धनवान। जिस वस्तु का मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं मूल्यवान। तो इसी प्रकार भगवान अर्थ होता है जिसके पास भग यानी भग ऐश्वर्य है। तो भग ऐश्वर्य कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है सुंदरता, जैसे कि श्लोक में बताया गया है सुंदरता। फिर है ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति, और अंतिम जो ऐश्वर्य है वह है त्याग। तो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण पे जो ये परिभाषा है वो फिट बैठती है कि नहीं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सुंदरता की। तो सुंदरता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आपको हो सकता है कोई सुंदर लगे, किसी और को ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है आपको कोई चीज सुंदर लगे लेकिन जानवरों को वो चीज सुंदर ना लगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो दुबला पतला है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है वो थोड़ा स्वस्थ है। तो अगर आपको बोला जाए कौन इसमें से ज्यादा सुंदर है, तो हो सकता है आप बोलो कि जो दुबला पतला जो साधारण व्यक्ति हो वो ज्यादा सुंदर है, और जो ज्यादा मोटा है वो सुंदर नहीं है। लेकिन अभी अभी वहीं पे अगर एक भूखे शेर को रख दिया जाए, तो जो भूखा शेर है उसके लिए सुंदर कौन है, जो ज्यादा मोटा है, ठीक है, क्योंकि वो किस दृष्टि से देख रहा है, वो खाने की दृष्टि से देख रहा है। तो इस प्रकार जो सुंदरता की परिभाषा है वो बदलती रहती है सबके लिए। तो हो सकता है कोई सुंदर लगे आपको, किसी दूसरे को वो ना लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सभी को सुंदर लगते हैं।
कृष्ण का अर्थ ही होता है जो सबको आकर्षित करते हैं। सर्वाकर्षिति इति कृष्णा। तो जो सबको आकर्षित करते हैं उनको ही कृष्ण बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ना सिर्फ सब व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं, जो भी ग्वाल बाल हैं, जो भी गोपियां हैं, सभी को आकर्षित करते हैं, बल्कि वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, मोर हो गया, हिरन हो गया, सभी को आकर्षित करते हैं। ना केवल इंसानों को, बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी, जानवरों को भी आकर्षित करते हैं। ना सिर्फ जानवरों को, बल्कि पेड़ पौधों को भी भगवान श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं। ना सिर्फ पेड़ पौधों को, बल्कि जो नदी है, नदी जो यमुना नदी है, वो भी जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं, वो भी बहना बंद कर देती थी। तो भगवान इस तरह से सबको आकर्षित करते हैं, इसीलिए भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं, इसीलिए उनका नाम भी है श्याम सुंदर। तो ये हो गया भगवान का पहला गुण। उसके बाद बात आती है ज्ञान की। तो भगवान का ज्ञान कितना है, ये हम भगवत गीता से ही देख सकते हैं। 5000 साल बाद भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो कोई भी पुस्तक है, वो क्या होता है, कुछ समय तक हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें हम इतनी रुचि नहीं रखते। लेकिन भगवत गीता जो भगवान का ज्ञान है, और भगवान जितने भी वेद हैं सभी भगवान से ही आए हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते भी आने वाले अध्याय में, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान बोलते हैं सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, और वेदों को पूर्ण रूप से जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये बात आती है भगवान के दूसरे गुण ज्ञान की। अभी बात आती है तीसरे गुण प्रसिद्धि की। तो क्या होता है, हम अगर कोई गलत काम करते हैं, और कोई भी अगर हम चोरी करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बदनामी हो जाती है, हमारे घर में पुलिस आएगी और हमको पकड़ के ले जाती है। तो अगर हमने चोरी नहीं भी की, अगर पुलिस भी हमारे घर में आती है, तो उससे भी क्या होता है, बहुत बदनामी हो जाती है, ठीक है। सब लोग समझते हैं कि इसने कोई ना कोई गलत कार्य किया होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब चोरी की, तो उससे क्या हुआ, उससे उनका एक और नाम पड़ गया, माखन चोर, और उसके रूप में भी उनकी पूजा होती है। यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्धि इतनी है कि चोरी करने के बाद वो और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये भगवान की प्रसिद्धि है। उसके बाद धन, धन की अगर बात आए, तो लक्ष्मी, जो स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम। लक्ष्मियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो भगवान संपूर्ण जगत के माता पिता है। तो भगवान बोलते भी है भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अर्थात कि मैं ही इस संसार का जो है कारण हूँ, और ये संसार मेरे से ही आता है। तो भगवान ही सबके स्वामी है। तो हो सकता है किसी के पास कुछ जमीन हो सकता है कोई पूरा देश भी खरीद ले, लेकिन भगवान के पास इतना धन है कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। उसके बाद बात आती है शक्ति की। तो भगवान के पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम देख सकते हैं गोवर्धन लीला से। तो गोवर्धन लीला में जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो भगवान ने कैसे उठाया, सबसे छोटी उंगली जो होती है उससे उठाया, और इस तरह वहां पे लिखा गया है, भगवान ने उठाया जैसे कि एक बच्चा मशरूम को उठाता है, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और ना सिर्फ 1 सेकंड के लिए या सिर्फ 1 दिन के लिए, भगवान ने पूरे 7 दिन तक उसको उठाए रखा, और एक हाथ से बांसुरी भी बजाते रहे। तो भगवान की इतनी शक्ति है। लेकिन कोई वही साधारण व्यक्ति है, वो अगर बोलता है मैं भगवान, तो आप उसको 1 किलो का वजन भी दे दीजिए उठाने के लिए एक हाथ पे, तो हो सकता है वो कुछ दिन ही, कुछ सेकंड के लिए उठा पाए, या हो सकता है कुछ घंटों के लिए उठा पाए, तो वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा, ठीक है, 7 दिन तक। तो ये भगवान की शक्ति है। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति होने के बाद भी हो सकता है किसी में अहंकार आ जाए, हो सकता है किसी में 5 गुण हो, तो उसमें क्या होगा, अहंकार आ सकता है। लेकिन भगवान का जो छठा गुण है त्याग, यानी भगवान के पास इतने गुण होने के बाद भी भगवान सबसे बड़े त्यागी हैं। तो अभी हम देख सकते हैं भगवत गीता में, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद भी अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। तो ये कौन सा गुण है, भगवान का त्याग। इसी प्रकार हम देखते हैं भगवान श्री राम को, जो कि चक्रवर्ती साम्राज्य के राजा बनने वाले थे। चक्रवर्ती साम्राज्य क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे राजा आते हैं, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं होता। तो इतने बड़े राज्य के भगवान श्री राम राजा बनने वाले थे अगले दिन। लेकिन जैसी रात को उनको पता लगता है कि पिता ने वचन दिया है कैकेयी को, तो तुरंत ही वो महल छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भाव नहीं आता। अगर कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन भगवान श्री राम के चेहरे पे बिल्कुल भी भाव
बदलता नहीं है और वो खुशी-खुशी वन की तरफ चल देते हैं। तो ये भगवान का छठा गुण है जिसको बोलते हैं त्याग। तो ये भगवान के 6 गुण हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि ये भगवान हैं। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, एक देखते हैं आपकी इसमें क्या राय है? तो मेरा प्रश्न ये है आप सभी से कि अगर किसी के अंदर ये 6 गुण आ जाएँ, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर, ज्ञानवान, प्रसिद्ध, धन, शक्तिशाली और त्याग से परिपूर्ण है, तो क्या हम उसको भगवान बोल सकते हैं? क्या हम भगवान बन सकते हैं? मेरा वास्तव में प्रश्न यही है। क्या किसी के अंदर ये गुण आए तो क्या हम उसे भगवान बोल सकते हैं? जी, जो लोग पहले अभी नया-नया कोर्स कर रहे हैं, वो लोग बता सकते हैं। जो पहले कर चुके हैं, वो लोग बाद में बता सकते हैं, अगर कोई नहीं बताएगा तो। ओके, जो पहली बार कर रहे हैं, वो लोग बता सकते हैं। हरे कृष्णा ममता माता जी। जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। जी। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी, अनम्यूट करिए। जी, हाँ, हरे कृष्णा सर। जी, प्रभु जी। जी, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास ये सब शक्ति हो जाए कि ऐसा नहीं मान सकते कि प्रभु बन जाए। लेकिन हाँ, अंतिम में जाकर परमात्मा जो कुछ देवता गुरु में स्वीकार कर, लेकिन अखंड कोटि ब्रह्मा भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण है, इनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जी, जी, जी। ओके, तो प्रभु जी ने उत्तर सही दिया। तो और लोग देखते हैं इसके बारे में क्या बताते हैं। जी, सुलता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये 6 गुण आने के बाद भी हम लोग किसी को ये हो तो सकता है जो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए या कोई बड़े साधु कह सकते हैं, लेकिन प्रभु तो बस एक ही है, और जी, है श्री कृष्णा जी। जैसे मुझे भी मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, मुझे जितनी बार लाइफ में कुछ ऐसे ऊपर नीच हुआ तो मैं हर बार गीता के पास आई हूँ, उसकी गीता की शरण ली हूँ। तो ऐसे किसी और की याद क्यों नहीं आते? घर में मम्मी पापा भी है, वो भी प्रभु के बराबर है, लेकिन फिर भी गीता के पास ही जाती हूँ। तो इससे लगता है भगवान तो यही है। जी, जी, जी। हम्म। ओके, तो अभी हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अध्याय है बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा करते रहेंगे बीच में। तो हम चैट में भी पढ़ लेते हैं, सबने क्या कहा है। विवेक प्रभु जी और कैलाश प्रभु जी और ध्रुव भी बोल रहे हैं नहीं, अरुण प्रभु जी बोल रहे हैं यस, शालिनी माता जी और ध्रुवा माता जी बोल रही है नहीं, चंद्र प्रभु जी भी और केतन प्रभु जी भी नहीं बोल रहे हैं। आनंद प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है कि किसी में सारे गुण हो। वत्सा प्रभु जी, सूरज प्रभु जी, हाँ जी, सूरज प्रभु जी ने कारण भी दिया है, अगर कोई भगवान समझ लेता है अपने आप को तो अज्ञानी हो सकता है। ओके, तो अभी हम बताते हैं कि कोई क्यों भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि भगवान के अंदर जो एक गुण है, ये हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हैं और कल नहीं होंगे। भगवान के अंदर ये गुण हमेशा बने रहते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी जीव के अंदर ये गुण आ भी गए, मान लो कोई बहुत ज्यादा सुंदर भी है, तो कब तक रहेगा? एक समय बाद क्या होगा? उसकी सुंदरता क्षीण हो जाएगी। होगा कि नहीं? होगा ना? तो इस संसार का ये जो प्रकृति है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो यहाँ कोई ज्यादा देर तक सुंदर नहीं रह सकता। ज्ञान ठीक है, हम मान सकते हैं, ज्ञान रह सकता है उसमें अंत समय तक, लेकिन जैसे वो शरीर त्यागेगा उसके बाद उसका ज्ञान वहीं पे खत्म हो जाता है। तो जैसे किसी का दोबारा जन्म होता है, तो ऐसे नहीं है कि उसने अगर पीएचडी कर रखी है तो उसको डायरेक्ट अगले जन्म में नौकरी मिल जाएगी। नहीं, उसको शुरू से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो ज्ञान भी समाप्त हो जाता है जैसे हम शरीर त्यागते हैं। प्रसिद्धि भी एक समय बाद समाप्त हो जाती है, धन भी समाप्त हो जाता है, शक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो जो जीवात्मा है उसमें ये गुण हमेशा नहीं रह सकते। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि जीवात्मा के अंदर हो सकता है गुण हो, लेकिन एक सीमित मात्रा में हो सकते हैं। मान लो किसी के पास धन है, जैसे अभी हम लिस्ट देखते हैं कि अभी धनी व्यक्तियों की सूची में नाम बदलता रहता है सबका।
आज कोई और धनी है, कल कोई और हो जाता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। दूसरा, उनके पास जो धन है वो गिना जा सकता है, इतना धन है कि उसे हम गिन सकते हैं कि इसके पास इतना धन है। लेकिन भगवान के पास जो गुण है सारे, इनको हम गिन नहीं सकते, ये अनंत मात्रा में है, ठीक है। इसलिए जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती। तो जीवात्मा के अंदर भी ये गुण आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये गुण ज्यादा समय तक नहीं हो सकते। और दूसरा, उसके अंदर ये अपार मात्रा में नहीं हो सकते, एक सीमित मात्रा में होंगे। और भी क्या अंतर है वो भी हम आगे भगवत गीता में चर्चा करेंगे। तो अभी हमें जानना है कि भगवान यानी परम सत्य को हम किस किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि जो परम सत्य है उसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। वदन्ति तत् तत्त्वविदं तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो उसमें बोला गया जो तत्वदर्शी है, अर्थात जो सत्य को जानते हैं, परम सत्य को, वो परम सत्य को 3 तरीके से देख सकते हैं। ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, अर्थात ब्रह्म के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में, अपने हृदय में परमात्मा के रूप में, और तीसरा साक्षात भगवान के रूप में। तो परम सत्य को हम 3 तरीके से देखते हैं। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण तीनों हैं। तो एक ही परम सत्य के 3 रूप हो सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं, दूर से अगर मैं देखूं तो मुझे एक छोटी सी जमीन दिखाई देगी समुद्र के किनारे। अगर मैं थोड़ा और पास जाऊं तो मुझे एक पेड़ भी दिखाई देगा, और अगर मैं थोड़ा और पास जाऊं तो उसमें मुझे तोता भी दिखाई देगा, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि तोता क्या कर रहा है। इसी प्रकार परम सत्य है। तो परम सत्य की जब हमें प्रारंभिक अनुभूति होती है तो निराकार ब्रह्म के रूप में होती है, जैसे कि ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं लोग। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है उसका आधार मैं ही हूँ। निराकार ब्रह्म जो है उसका आधार मैं ही हूँ। तो जब हम प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, प्रारंभिक अनुभूति करते हैं परम सत्य की, तो हम निराकार रूप में भगवान को जानते हैं। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तब हम परमात्मा रूप में उनको अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई सही कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, या जब आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, या जब आप कोई गलत कार्य करने वाले होते हैं तो आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? कई लोग बोलते हैं कि छठी इंद्रिय होती है, ठीक है, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, लेकिन वो छठी इंद्रिय नहीं है। वो कौन होता है? हमारे हृदय में परमात्मा होते हैं, जो कि चैत्य गुरु के रूप में हमें निर्देशन देते हैं। तो जो दूसरी अनुभूति होती है भगवान की, वो होती है परमात्मा रूप में। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं अध्यात्म में, तो हम साक्षात भगवान को देख सकते हैं, भगवान का नाम, गुण, रूप और लीलाओं का आनंद ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह हम परम सत्य को जान सकते हैं 3 रूप। तो जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य को अगर कोई दूर से देखे, तो उसको क्या लगेगा? सूर्य एक प्रकाश का गोला है, ठीक है, निराकार ज्योति है। लेकिन अगर हम सूर्य को थोड़ा और पास से देखें तो हमें दिखाई देगा एक गोला है और कुछ गोल है, उसकी एक आकृति दिखाई देगी, गोला। और अगर हम सूर्य को थोड़ा और पास से देखें तो हमें पता लगेगा सूर्य के अंदर सूर्य लोक है, ठीक है। तो इसी प्रकार परम सत्य को हम तीनों रूप में देख सकते हैं। और जब हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला को समझ सकते हैं। अभी जो अर्जुन ने 5 कारण दिए उनका हम देखते हैं भगवान ने किस तरह से खंडन किया। तो अर्जुन ने सबसे पहला कारण दिया दया। अर्जुन ने बोला कि हमें इन पे दया करनी चाहिए, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। तो भगवान इसमें बताते हैं कि वास्तव में तुम दया किस पे कर रहे हो? शरीर पे कर रहे हो, लेकिन वास्तव में हम लोग क्या है? आत्मा है। तो तुम इन लोगों को कैसे देख रहे हो? अपने शारीरिक रूप पर देख रहे हो कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये जो संबंध है किसके हैं? शरीर से जुड़े हुए हैं। पर वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा बदलता रहता है। तो कई लोग बोलते हैं हम कैसे समझे कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है? तो वो भगवान इसमें बताते हैं क्योंकि हमारा शरीर तो हर समय चेंज हो रहा है, हर समय बदल रहा है। अगर आप अपने बचपन की फोटो देखें, अपने बचपन की तस्वीर देखें, तो उसमें आप कुछ और हैं, अभी आप कुछ और हैं, और कल आप कुछ और होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन हम नहीं बदल रहे। अर्थात हम कौन है? हम शरीर नहीं है। तो हम कौन है? आत्मा है। तो
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन दया कर रहा है उनके शरीर पे, लेकिन वास्तव में दया किस पे करनी चाहिए? आत्मा पे दया करनी चाहिए, आत्मा के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हमें उसके कपड़े बचाने चाहिए या व्यक्ति को बचाना चाहिए? हमें व्यक्ति को बचाना है, ठीक है? उसके कपड़े बचा के कुछ लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार अर्जुन अभी शरीर की दृष्टि से सबको देख रहा है कि ये मेरा ये है, ये है, ये है। लेकिन अगर अर्जुन को उनका कल्याण करना है तो उनको मारना होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन अगर उन्हें नहीं मारेगा तो इसमें भगवान क्या बोले? शरीर को तो नष्ट होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो अगर अर्जुन उन्हें नहीं मारेगा तो हो सकता है कोई और मार दे, हो सकता है वो लोग आपस में ही मर जाए युद्ध करके, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर किंतु अगर अर्जुन उन्हें मारता है तो इससे क्या होगा? इससे उनका कल्याण ही होगा, क्योंकि अर्जुन कौन है? भगवान का भक्त है और भगवान ने उसको उसका आदेश दिया है, इस कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए चुना है। और अर्जुन अगर उनको मारता है तो ऐसे लोग क्या है, अभी ये लोग अगर अर्जुन नहीं मारता उनको तो क्या होगा? तो वो लोग समाज में अधर्म फैलाएंगे, गलत कार्य करेंगे, जिससे उनका पाप और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अर्जुन उन्हें मार देता है तो इससे उनका कल्याण होगा। तो इसीलिए भगवान बोले कि तुम उनके शरीर के स्तर पर देख रहे हो, लेकिन इनको मारने में क्या है? इन्हीं का कल्याण है, ठीक है? इसीलिए इनका वध करना चाहिए। अब कई लोग बोल सकते हैं कि अच्छा, तो भगवत गीता यहाँ पे हिंसा करनी सिखाती। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर हिंसा जन कल्याण के लिए की जाए तो हिंसा करनी पड़ती है। अगर जैसे कि किसी देश पे आक्रमण होता है तो क्या करना पड़ता है? हिंसा करनी पड़ती है। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी का इलाज करना है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर को चीरा लगाना पड़ता है, ठीक है? तो हम ये नहीं बोल सकते डॉक्टर हिंसा कर रहा है। क्यों? डॉक्टर तो उसके कल्याण के लिए उसके शरीर पे चीरा लगा रहा है। इसी प्रकार अगर भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं युद्ध करने के लिए तो क्यों दे रहे हैं? वो भगवान अर्जुन के भोग के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो मना कर दिया, मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए। तो भगवान क्यों कर रहे हैं? जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं? मांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने में बाध्य है जो बाल्यावस्था से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो भगवान बोले हैं कि ये जो शरीर है इसको हम त्यागते रहते हैं और कपड़े की तरह त्यागते हैं, ठीक है? तो जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बाद नया कपड़ा धारण करते हैं। इसी प्रकार ये जो आत्मा है पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए हमें इस प्रकार के जो परिवर्तन है उससे मोहित नहीं होना चाहिए। तो अभी जो दूसरा शरीर है वो हमें किस प्रकार मिलता है और क्यों मिलता है, उसके बारे में भी भगवान बताते हैं 8वें अध्याय, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अगला शरीर हमारा क्या होने वाला है और कौन सा शरीर हमें मिलेगा, वो 8वें अध्याय में हम चर्चा करेंगे। अभी भगवान एक और चीज बताते हैं, आत्मा का एक और गुण बताते हैं। भगवान बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? आत्मा पे जो भौतिक पदार्थ है या जो पंच तत्व है उनका कोई भी असर नहीं होता। इसका अर्थ है कि आत्मा पंच तत्वों से अलग है, आत्मा भौतिक पदार्थों से अलग है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर वहीं पे रहता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? वो चला गया। तो हम लोग बोलते हैं वो चला गया, हमें छोड़कर चला गया। तो लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो कौन? अगर जो चला गया वो कौन है? क्योंकि अगर वो शरीर है तो शरीर तो यहीं पर ही है। तो जब हम बोलते हैं वो चला गया, इसका मतलब है कि शरीर से उसकी आत्मा चली गई है। इसका मतलब वो कौन है? वो आत्मा है, ठीक है? वो शरीर नहीं है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि हम लोग शरीर से अलग हैं, हम लोग क्या है? आत्मा है। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि ठीक है, हमने मान लिया हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, लेकिन इससे हमारा क्या लाभ होगा?
हमने मान लिया हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इसको जानने से हमारा क्या फायदा है? तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि अगर हम ये बात जान ले कि हम लोग आत्मा है, तो हमारा जीवन किस प्रकार परिवर्तित हो सकता है। तो अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। कोई भी कार्य आप कर लीजिए, हम अधिकतर कार्य शरीर के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा रहन-सहन, सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा शरीर सुखी हो सके। तो हम देखते हैं हम शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर हमें शरीर को साफ भी करना है, तो इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे बाल धोने के लिए हम अलग अलग चीज़ का उपयोग करते हैं, शैम्पू का। मुँह धोने के लिए अलग, ठीक है? और नहाने के लिए अलग साबुन और हाथ धोने के लिए अलग। तो इस प्रकार हम शरीर की स्वच्छता पे ही देखें तो हम कितना ध्यान देते हैं। लेकिन जो हम वास्तव में हम लोग क्या है? आत्मा है, उस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो जैसे एक तोता है, अगर वो पिंजड़े में है, तो पिंजरे को आप कितना भी साफ कर लो, लेकिन अगर आप तोते को खाना नहीं खिलाओगे, तो क्या होगा? तोता मर जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या है? आत्मा है। लेकिन हम लोग केवल शरीर पे अगर ध्यान देंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे जीवन में दुःख आते रहेंगे, क्योंकि हम लोग शरीर के लिए सोच रहे हैं, जो कि हम हैं नहीं। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े-बड़े लोग होते हैं, ठीक है? जैसे कि बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा, उनके पास सब चीज़ होती है। उनके पास सारी चीज़ें होती हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो चाहिए या शरीर को प्रसन्न रखने के लिए जो चाहिए, सारी चीज़ें उनके पास हैं। लेकिन फिर भी वो लोग दुखी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। तो मैं उनका उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है केवल वही है, और भी लोग हैं। तो क्योंकि हम जीवन में केवल शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुःख आ रहा है। तो हमें किसके लिए कार्य करना है? अब आत्मा के लिए भी कार्य करना होगा। तो जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, उसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना होगा? आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान से जुड़ना, यानी भगवान की भक्ति करना। तो हमें दोनों का ध्यान रखना होगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। तो जब तक हम शरीर में, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है और जो हम वास्तव में है आत्मा, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। तो जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा वास्तविक संबंध किससे है? भगवान से है। तो जैसे एक मछली होती है, मछली का वास्तविक संबंध पानी से होता है। तो अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दो, तो उसके बाद आप मछली को कितना भी अच्छा भोजन दे दो, कितना भी अच्छी आप चीज़ें दे दो मछली को, लेकिन मछली कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी, क्योंकि मछली का संबंध किससे है? पानी से है। इसी प्रकार हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है। अगर हम लोग भगवान से नहीं जुड़ना चाहेंगे, तो फिर हमें कितना भी सुख हमें मिल जाए, भौतिक सुख, हम लोग सुखी नहीं रह सकते। और इसमें एक और उदाहरण आता है, जैसे पेड़ पेड़ होता है, पेड़ से अगर आप एक टहनी तोड़ लो या एक पत्ता तोड़ लो, तो क्या होता है? पत्ता कुछ समय तक हरा-भरा रहेगा, लेकिन थोड़े समय बाद वो पत्ता सूख जाता है। इसी प्रकार हम लोग जब तक भगवान के संपर्क में रहते हैं, जब तक भगवान से जुड़े रहते हैं, तो हम लोग सुखी रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग भगवान से अलग होना चाहते हैं या अलग हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में दुःख आना आरंभ हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान से जुड़ना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी। तो जैसे अभी हम हैं, हमारे अलग-अलग अंग हैं, हाथ है, पैर है, आँख है। तो ये अंग क्या करते हैं? हमारी सेवा करते हैं, हमारे शरीर की। तो इससे क्या होता है? सारे अंग भी खुश रहते हैं और हमारा पूरा शरीर खुश रहता है और हम भी खुश रहते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भगवान के अंश हैं। तो जब तक अंश पूर्ण की सेवा नहीं करेगा, पूर्ण से नहीं जुड़ेगा, तो अंश कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए हमें क्या करना है? ये जानना होगा कि हम लोग आत्मा है और उसके लिए भी कुछ करना होगा। उससे भी हमें भगवान से जोड़ना होगा, तभी वो सुखी रह पाएगी। अब आगे अर्जुन ने दूसरा कारण क्या दिया? अर्जुन ने बोला कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है, युद्ध करने में कोई भी आनंद नहीं है। तो भगवान उसका किस तरीके से खंडन करते हैं? भगवान बोलते हैं, अवाच्यावादस्य बहुना वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो अर्जुन ने बोला युद्ध करने में कोई भी आनंद नहीं है, लेकिन भगवान ने बोला अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारे शत्रु ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन को बहुत दया आ गई और उसने युद्ध छोड़ दिया, बल्कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे, बोलेंगे कि इसमें तो सामर्थ्य ही नहीं था, इसमें तो इतनी शक्ति ही नहीं थी, इसलिए इसने कायरों की तरह युद्ध करना छोड़ दिया। तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तब तुम्हें ज्यादा तुम्हारी निंदा होगी, ठीक है? और उसके बाद भगवान बोलते हैं अगर वहीं तुम युद्ध करते हो तो उससे क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया।
हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान ने बोला अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारी निंदा होगी, और वहीं तुम अगर युद्ध करोगे, युद्ध में अगर मारते हो तब भी, युद्ध में अगर मरते हो तब भी तुम्हारा लाभ है, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर युद्ध में जीतते हो तो साम्राज्य प्राप्त होगा। इस प्रकार हर तरह से तुम्हारा लाभ होगा यदि तुम युद्ध करते हो। और तो अर्जुन का जो दूसरा कारण था कि युद्ध करने में कोई भी आनंद नहीं है, भगवान ने उसका खंडन कर दिया। भगवान ने बोल दिया कि अगर तुम युद्ध करते हो तो चित भी तुम्हारी है और पट भी तुम्हारी है। अभी अर्जुन ने तीसरा कारण दिया था युद्ध ना करने का। अर्जुन ने बोला था कि पाप लगेगा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भगवान क्या बोलते हैं, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रतिवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते हैं इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो अभी अर्जुन किसके कहने पे युद्ध कर रहा है, भगवान के कहने पे। तो अभी अर्जुन किसका कार्य कर रहा है, भगवान का कार्य कर रहा है। तो भगवान के कार्य जो होते हैं, अर्थात भक्ति में जो हम कार्य करते हैं, उसमें कभी भी पाप नहीं होता। उसमें भगवान बोलते हैं इसमें प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें कोई भी हानि नहीं होती। तो भक्ति के जो कार्य है वो कभी भी उसमें सफल या असफल नहीं माना जाता किसी को। भक्ति में बस केवल भगवान प्रयास देखते हैं। जैसे संसारिक कार्य हैं, तो संसारिक कार्य जब तक 100% नहीं हो जाते तब तक उनको सफल नहीं माना जाता। जैसे कि मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है और उसके पास 10 विषय हैं, अगर वो एक विषय में फेल हो जाता है तो क्या होता है, उसको डिग्री नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में भगवान बोल रहे हैं अगर तुम थोड़ा सा भी प्रयास करते हो, तुम सफल असफल की मत सोचो, अगर तुम थोड़ा सा भी प्रयास करते हो तो तुम्हें सफल माना जाता है। जैसे उसमें उदाहरण आता है जटायु का। तो जटायु ने क्या किया, जब सीता माता का अपहरण हो रहा था, रावण उनको ले जा रहा था, तो जटायु ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु क्या हुआ, जटायु अंत में असफल रहा। तो कोई लोग बोल सकते हैं कि बाहर से अगर देखें कि जटायु तो फेल हो गया, जटायु असफल हुआ सीता माता को बचाने में, लेकिन ऐसा नहीं है। जटायु असफल नहीं हुआ क्योंकि जटायु का प्रयास सफल रहा। और जटायु को हम असफल नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान राम स्वयं उसके सामने थे और उन्होंने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए जटायु असफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के लिए कार्य किया। तो भगवान के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें लाभ हानि से ऊपर वो उठ जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। तो यही भगवान बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे लिए युद्ध करोगे तो तुम पाप पुण्य लाभ हानि सफलता और असफलता से ऊपर उठ जाओगे। अब अर्जुन ने चौथा कारण दिया, क्या, परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, मेरे पितरों को श्राद्ध कौन करेगा। इस तरह उसने बहुत सारी चीजें बोली। तो अभी भगवान उसका किस तरह से खंडन करते हैं। भगवान बोलते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान बोलते हैं कि तुम जो वेदों में निहित कर्म कांड है उससे ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, उससे ऊपर उठो। ठीक है, और शुद्ध सत्व में अपने आप को लाओ, अर्थात वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो। क्योंकि वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना और भगवान की भक्ति करना। तो भगवान बोलते भी है भगवद गीता के जो अंत के अध्याय है उनमें, वेदिश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, कि वेदों का तात्पर्य है मुझे जानना। तो इसीलिए जो तुम सोच रहे हो कि परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, मेरे पितृ कैसे खुश रहेंगे, मेरा परिवार कैसे खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कार्य करते हो तो सब सही रहेगा। जैसे कि अभी हम उदाहरण ले विभीषण का। विभीषण ने क्या किया, भगवान की शरणागति ली श्री राम की, तो उससे क्या हुआ, उसका परिवार भी सुखी रहा, विभीषण भी सुखी रहा और पूरी प्रजा सुखी रही। ठीक है, तो जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो सब सुखी रहते हैं उसमें। तो भगवान यही बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम्हारे पितृ भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे परिवार भी सुखी रहेगा और सबका भला हो जाएगा। तो आगे भगवान बोलते हैं यावनार्थ उत्पाने, जो दूसरा श्लोक है उसमें, कि जिस प्रकार छोटे छोटे कुएं होते हैं, तो पहले क्या होता था, छोटे छोटे कुएं होते थे, कपड़े धोने के लिए अलग कुआं होता था, नहाने के लिए अलग कुआं होता था और पानी पीने के लिए अलग कुआं। तो भगवान बोलते हैं एक नदी के द्वारा सारे कुओं का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। अगर आपके आसपास एक नदी है तो आपको अलग अलग कुओं की आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार जो वेदों का तात्पर्य जान लेता है उसको अलग अलग कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको खुश करने की आवश्यकता नहीं है, उसको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो सब अपने आप खुश हो जाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए पेड़ है, पेड़ में क्या होता है, अगर आप पत्ते को पानी डालोगे, फूल को पानी डालोगे, तने को पानी डालोगे तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। लेकिन अगर आप जड़ में पानी डालते हो तो सारे जो अंग है पेड़ के, चाहे वो तना हो, पत्ती हो या फूल हो, सबको पानी मिल जाता है। इसीलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही भगवान बोलते हैं, अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम्हें किसी की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद अर्जुन ने 5वां कारण दिया था असमंजस, कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या करना है। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताएं। तो अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हें बिल्कुल भी असमंजस होने की आवश्यकता है ही नहीं, तुम्हें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान बोलते हैं तुमने मुझे गुरु मान लिया, तुमने बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्नम, कि मैं अब तुम्हारा शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अगर तुमने मुझे अपना शिष्य मान लिया तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वही करना चाहिए। सिंपल है, ठीक है। अगर हमने किसी को अपना गुरु मान लिया तो जो गुरु बोलता है हमें वही करना है। तो इसमें फिर कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं बचती। तो इस तरह भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के सारे कारणों का खंडन कर देते हैं, 5 कारणों का खंडन कर देते हैं। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं फिर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगस्त कर्मणि। अभी जो श्लोक है भगवद गीता का, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो कई लोगों से अगर पूछा जाए कि भगवद गीता में क्या लिखा है, तो वो लोग बोलते हैं कि भगवद गीता में लिखा है, भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपना काम करो और तुम अपने कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये बात सही है, लेकिन इसको वास्तव में हम कैसे समझेंगे, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कई लोगों को लगता है कि भगवान इसमें ये बोल रहे हैं कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बस अपना काम करते रहो, उद्देश्य के बारे में मत सोचो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है इसको समझने का। इसमें भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बस अपना कर्म करते रहो, नहीं। जीवन में उद्देश्य होना चाहिए और कर्म भी करते रहना चाहिए। लेकिन इसमें भगवान बोल रहे हैं जो कर्म से जो फल मिलता है उससे हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें इसमें हानि होगी या हमें इसमें लाभ होगा, इससे हमें आसक्त नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे कि किसान है, तो किसान क्या करता है, किसान खेती करता है, लेकिन किसान ये नहीं सोचता कि अगर खेती ना हुई तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा, अगर बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा। किसान बस खेती करता है, उसके हाथ में नहीं है कि फसल अच्छी होगी या नहीं होगी। वो बस खेती करता है, हो सकता है उसकी फसल बर्बाद हो जाए या हो सकता है बहुत अच्छी हो जाए। तो किसान केवल खेती करता है, अपना कर्म करता है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं कि किसान खेती करना ही बंद कर दे इस डर से कि खेती बर्बाद हो सकती है। इसी प्रकार भगवान बोल रहे कि तुम अपना कर्म करो, तुम फल की इच्छा मत करो, तुम क्योंकि कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, बाकी लाभ होगी हानि होगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना है, इसीलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो क्या होता है जब हम कर्म के फलों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमें कर्म के फलों से आसक्त नहीं होना? क्योंकि अगर हम कर्म के फलों से आसक्त नहीं होंगे तो हम कर्म कैसे करेंगे? कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो हम कर्म करेंगे ही क्यों? तो इसमें भगवान ऐसा इसलिए बोलते हैं। तो मैं आपको छोटी सी एक सच्ची घटना बताता हूँ। तो आईआईटी बॉम्बे की घटना है, और आईआईटी बॉम्बे की नहीं है, बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन वहाँ की है। तो एक लड़की थी वहाँ पे, वो हमेशा फर्स्ट आती थी और उसके अच्छे नंबर आते थे, टॉप करती थी हमेशा। तो क्या हुआ, हमेशा टॉप करती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, उसके एक सब्जेक्ट में, एक विषय में कम नंबर आ गए। और केवल एक विषय में कम नंबर आए, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गई, बस केवल कम नंबर आए उसके। तो कम नंबर जब उसके आए तो उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो आसक्त हो गई थी, उससे रिजल्ट से आसक्त हो गई थी। ठीक है। तो यही भगवान इसमें हमें समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में अगर हम अपने फल से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो एक समय बाद क्या होगा, हमेशा हमारे मन की तो होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सोचोगे मुझे लाभ ही होगा किसी कार्य में, कभी ना कभी तो नुकसान होगा ही।
तो उस समय क्या होगा, हम लोग धैर्य खो बैठेंगे अपना और गलत कार्य कर बैठेंगे। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि हमें फल से आसक्त नहीं रहना चाहिए इतना। ठीक है, कभी हमें सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें केवल अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वास्तव में इस श्लोक का असली तात्पर्य है। आगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वात् पार्था मनोगतान आत्मनेवात्मनः तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्य तोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसमें भगवान परिभाषा दे रहे हैं स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है, जो समस्त लाभ हानि, सुख दुख, सफलता असफलता, यश अपयश, मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसी स्थिति को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। और ये अवस्था कब आती है, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए, उनके पिता ने उनपे अनेक यातनाएं दी उनको। तो कभी उनको सांप से कटवाया, कभी उनको पानी में उबाल दिया, तेल में उबाल दिया, कभी उनपे अनेक शस्त्रों से वार किया, कभी हाथी के नीचे उनको कुचलवाने की कोशिश की, कभी उनको अग्नि में जलाया, लेकिन क्या हुआ, उनपे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ थे, अर्थात वो भगवान के लिए कार्य कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो वो लाभ हानि, सुख दुख, इन सभी से ऊपर उठ चुके थे। इसी प्रकार प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के जीवन में भी अनेक सुख दुख आए, अनेक उनको कष्ट सहने पड़े, लेकिन फिर भी क्या किया, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहे थे, इसीलिए उन पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो अपने कार्य में लगे रहे। अभी जो हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कहीं भी हो, विदेशों में भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी ये भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़ाए जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट में ये पढ़ाए जाते हैं, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, आपने सुना होगा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, उसमें भगवत गीता के ये 2 श्लोक पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा क्या है इन श्लोकों में जो ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं? तो संसार में जो भी गलत कार्य होते हैं, हम देख रहे हैं संसार में बहुत गलत गलत कार्य होते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर अगर आप उठाएं तो उसमें सही कार्य कम होते हैं, गलत कार्य ज्यादा होते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता ये गलत कार्य क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी मानसिक स्थिति के कारण हो रहा है। हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तभी हम गलत कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसके कारण व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है? तो जब मनोवैज्ञानिकों ने इस पे चर्चा की तो उन्हें इसके कोई भी उत्तर नहीं मिलता। लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है, आखिर उसका शुरुआत, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, वो हम देखेंगे भगवत गीता के इन श्लोकों में। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। तो भगवान इसमें क्या बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक जो कार्य है उसमें व्यक्ति दोबारा से गिर जाता है, अर्थात व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने मनुष्य के पतन की 8 अवस्थाएं बताई हैं, 8 स्तर हैं। मनुष्य कोई भी गलत कार्य करता है तो उसके पतन के 8 अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः, अर्थात सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, सोचने से। तो उसके बाद क्या होता है, जब मान लीजिए हम कोई भी चीज देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और हमारे नियंत्रण में नहीं है कि हम क्या देखें क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप सड़क पे जा रहे हो, आपको कोई भी चीज दिख सकती है, आपके बस में नहीं है, ठीक है। लेकिन दिखने में कोई समस्या नहीं है, अगर आपको दिख जाती है चीज, भगवान बोलते हैं दिखने में समस्या नहीं है। लेकिन समस्या किस में है, ध्यायतो, जब आप उसके बारे में बार बार सोचने लग जाते हो तो वहां से समस्या आरंभ होती है। मान लीजिए कोई जा रहा है, उसको क्या किया, उसने एक सुंदर कार देख ली, ठीक है, उसने सुंदर कार देख ली तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, देख ली। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी अगर उसके बारे में बार बार सोचने लग गया, कार के बारे में बार बार सोचने लग गया, बार बार सोचने लग गया, ध्यायतो विषयान् पुंसः, उससे क्या होगा,
संगस्तेषु पजायते, उसकी उसमें आसक्ति हो जाएगी। अब क्या होगा, कार के बारे में बार बार सोच रहा है, उसको अच्छी लगी, उसके बारे में बार बार सोचा, अब उसके मन में उसको लेके आसक्ति आ गई कि मुझे ये कार चाहिए, ये कार किसी भी तरह मुझे चाहिए। उससे क्या होता है फिर, संगात संजायते कामा, तो आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है। काम का अर्थ होता है गलत इच्छाएं, भोग की इच्छाएं। तब वो कार से आसक्ति होगी तो कार का भोग करना चाहेगा, कार को एंजॉय करना चाहेगा, और उससे क्या होगा, कार का आनंद लेना चाहेगा किसी भी तरह, चाहे वो गलत कार्य करके करना पड़े उसको या सही कार्य करके, वो कार का आनंद लेना चाहेगा। उससे क्या होगा, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, तो उससे एक समय बाद उसको क्रोध आ जाएगा। क्रोध कैसे आएगा, क्योंकि मान लीजिए उसको कार अगर मिल गई अभी, तो उसको क्या होगा, एक समय बाद उसको दूसरी कार चाहिए होगी उससे बड़ी, ऐसा होता है, ठीक है। तो उस समय उसको थोड़ी और बड़ी कार चाहिए, फिर अंत में ठीक है उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर और बड़ी कार चाहिए। तो एक समय बाद क्या होगा, उसे क्रोध आ जाएगा जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी को कोई चीज चाहिए, तो उसको क्रोध आएगा ही आएगा। क्योंकि क्रोध कब आता है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, तो उससे क्रोध आ जाता है। लेकिन अगर किसी की इच्छा पूरी हुई, तो जो इच्छाएं हैं उनका कोई अंत है ही नहीं, भले ही व्यक्ति खत्म हो जाए लेकिन उसकी इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। तो एक समय कहीं ना कहीं ऐसा आता है जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो फिर दोबारा से उसको क्रोध आएगा ही आएगा। तो क्रोध आने से क्या होता है फिर, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध आने से वो मोहित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और स्मृति का नाश हो जाता है, यानी उसकी मेमोरी खो जाती है। तो क्रोध में वो भूल जाता है कि कौन क्या है, सब कुछ भूल जाएगा। मान लीजिए किसी ने उसकी कार पे हल्का सा स्क्रैच मार दिया गलती से भी, तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कार से आसक्त है। अगर कोई उसका मित्र भी है तो उस समय भूल जाएगा कि ये मेरा मित्र है, ठीक है, स्मरण शक्ति चली जाएगी, है ना। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और उससे उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। वो भूल जाएगा कि ये मेरा मित्र है, इसने मेरे लिए क्या किया, इससे मेरा क्या संबंध है। ऐसा होता है ना, जैसे क्रोध में कोई कर देता है कोई काम, तो बाद में बोलता है कि मैंने गुस्से में कर दिया और मुझे याद ही नहीं रहा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, या तुम्हारा मेरे से ये संबंध है, भूल जाता है। और उससे क्या होता है फिर, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वो गलत कार्य कर बैठेगा, अपने मित्र को ही मार देगा, ठीक। तो इस तरह हम देखते हैं, कोई भी केस आप ले लीजिए, जितने गलत गलत केस हो रहे हैं, उसका आरंभ यहीं से होता है, और पूरी ये साइकिल फॉलो होती है, इसका अनुसरण होता है, ठीक है। तो भगवान ने 8 अवस्थाएं बताई है, अगर हम इसमें से किसी में भी रुक जाते हैं तो हम पतन से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और वो कैसे पता लगेगा, जब हम भगवत गीता ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसीलिए भगवत गीता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये जो भगवत गीता का अध्याय समाप्त होता है, और इसको हम चर्चा करते हैं कि भगवान ने इसमें सार रूप में, यानी सारांश में हम चर्चा करेंगे कि क्या बताया। तो अर्जुन ने 5 कारण दिए और भगवान ने उनका खंडन किया। सबसे पहले अर्जुन ने बताया दया, हमें दया करनी चाहिए। भगवान ने बोला तुम शरीर के स्तर पर दया कर रहे हो, लेकिन हम लोग आत्मा है। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है। भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, अगर तुम युद्ध करते हो तो चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, अगर जीत जाते हो तब भी तुम्हारा लाभ, और हार जाते हो तब भी तुम्हारा लाभ है। फिर अर्जुन ने बोला मुझे पाप लगेगा। भगवान ने बोला भक्ति में कोई भी पाप नहीं होता, भक्ति पाप पुण्य से ऊपर होती है। उसके बाद अर्जुन ने बोला परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएगी। भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरे लिए कार्य करते हो तो सभी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पितृ, सभी लोग खुश हो जाएंगे। उसके बाद अर्जुन ने बोला असमंजस की स्थिति में हूँ, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान ने बोला तुम असमंजस में क्यों हो, क्योंकि अब तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो, तो तुम्हें जो मैं बोला वो करना होगा, इसीलिए तुम्हें असमंजस में आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये 5 कारणों का भगवान ने खंडन किया। अंत में शिल प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के, वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। मनुष्य कृष्ण भावनामृत यह दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमें भक्त बनने में कितना समय लगेगा। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि भक्त बनने में कितना समय लगेगा वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस रूप से शरणागति लेते हैं। अगर आप गंभीरता से भक्ति को लेते हैं तो आप तुरंत ही भक्त बन सकते हैं, तुरंत ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बोलते भी है 9वें अध्याय में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कि
तुरंत ही वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। कौन? भगवान का भक्त। तो हम तुरंत भी भगवान के भक्त बन सकते हैं और हो सकता है हमें लाखों लाखों जन्म भी लग जाए। तो वो निर्भर करता है हम कितने गंभीरता से भक्ति को लेते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं खटवांग महाराज का। तो खटवांग महाराज एक राजा थे और उन्हें जब पता लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है, वो स्वर्गलोक में देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे। तो देवताओं ने उनसे बोला कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो खटवांग महाराज ने बोला कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए मेरे पास समय कितना है? तो देवताओं ने बोला कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है कुछ ही क्षण में। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। तो फिर उनके पास कुछ ही क्षण बचे थे, लेकिन उसी में उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है, भगवान की शरण जो जिन्होंने ले रखी है, तो उसके बाद उन्हें भगवत धाम प्राप्त होता है, जहाँ पे वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के साथ आनंदमयी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले भगवान की भक्ति और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवत धाम में भी भक्त क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो वास्तव में आनंद की अवस्था में पहले से ही है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? यहाँ पे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और भौतिक जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे हम भगवान की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। अतः अगर कोई इस भौतिक संसार में भक्ति कर रहा है, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो वो आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर चुका है पहले ही। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, इसको भगवत गीता का सार बोला गया। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने कर्म योग भी बता दिया कि किस तरह कर्म करना चाहिए हमें। ये भगवान ने बोला ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें फल की आशा या इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। भगवान ने इसमें ज्ञान योग के बारे में बताया, अर्थात भगवान ने हमें ये ज्ञान भी दिया कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसका भी ज्ञान दिया। और भगवान ने इसमें भक्ति योग की भी झांकी दी कि जो भक्ति में कार्य करता है उसका कोई भी नाश नहीं होता। तो इसीलिए जो अध्याय है इसको भगवत गीता का सारांश बोला जाता है। तो इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अजय प्रभु जी बोल रहे हैं व्हाट इज सम्मोह? सम्मोह मतलब हम मोहित हो जाते हैं, हम दुख की अवस्था में आ जाते हैं। जी हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आपको कोई प्रश्न है? ये प्रभु जी, ये अटैचमेंट और अफेक्शन में क्या अंतर है? जी, अटैचमेंट और अफेक्शन में क्या अंतर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अटैचमेंट और अफेक्शन में वही अंतर है जो जैसे कि धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से जो करता है वो क्या है? वो अटैचमेंट है, आसक्ति। और दशरथ जो अपने पुत्र से करते हैं या फिर यशोदा माता जो भगवान श्री कृष्ण से करती है वो क्या है? वो अफेक्शन है। तो अफेक्शन में क्या होता है? अफेक्शन में हम दूसरे के कल्याण के लिए सोचते हैं हमेशा। तो हो सकता है कभी-कभी हमें उनको डांटना भी पड़ सकता है। जैसे एक माँ होती है, वो बच्चे की भलाई के लिए सोचती है हमेशा, तो कभी डांट भी लगा देती है, तो वो होता है अफेक्शन। उसकी भलाई चाहिए बस, भले ही उसको सही लगे या गलत लगे। लेकिन अटैचमेंट में क्या होता है? हम उसकी भलाई के लिए नहीं सोचते, हम सोचते हैं बस उसे अभी दुख ना पहुंचे, हम उसके प्रेयस के बारे में सोचते हैं। जैसे धृतराष्ट्र सोच रहा है, अभी क्या सोच रहा है कि बस दुर्योधन को राज्य मिल जाए और वो भोग कर सके। तो उसे पता है कि उसके लिए ये गलत है, लेकिन फिर भी वो अंधा हो चुका है। वो न केवल आंखों से अंधा है बल्कि वो दिमागी रूप से भी अंधा हो चुका है। वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो यही अंतर है अफेक्शन और अटैचमेंट में। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरी ये पूछना चाह रहा है कि मान लिया अंत समय में किसी का
ध्यान प्रभु की भक्ति में से अलग हट के चला गया, उसका तो भला, उसका तो कल्याण होना ही है, जो भगवान के अंत में भक्ति प्राप्त हो ली उसे। जी 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 जिन्हें सही प्राण छोड़ने से पहले भगवान की याद कर लिया, भगवान के शरण में चला गया, उसका तो उद्धार हुई है। लेकिन अदर की अपने किसी संतान में उलझ गया, किसी धन विपत्ति में उलझ गया, तो उसका क्या? ओके, तो इसका उत्तर भगवान छठे अध्याय में देंगे, और अंत काल में कैसे भगवान का स्मरण करना है वो भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर किसी की भक्ति अधूरी रह जाती है तो उसका कभी भी नाश नहीं होता भक्ति का। भगवान ने इस अध्याय में भी बोला कि भक्ति में कोई भी नाश नहीं होता। अर्थात दो तरीके के बैंक होते हैं हमारे। एक होता है हमारा भौतिक बैंक, यानी अभी जो हमारा जो भी धन है वो क्या होगा, हम शरीर छोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में हमें दोबारा से कमाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का बैंक जो है वो कभी, और आध्यात्मिक बैंक है, वो आत्मा के साथ रहता है, यानी भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती और अगले जन्म में वहीं से चालू हो जाती है। तो अगले जन्म में भगवान आपको ऐसी व्यवस्था देंगे कि आप अच्छे से भक्ति कर सकें। तो भगवान बोलते हैं छठे अध्याय में, जब अर्जुन यही पूछता है भगवान से कि किसी की अगर भक्ति अधूरी रह जाएगी तो उसकी क्या गति होती है, तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात जो भक्ति में अधूरा रह जाता है उसकी मैं इस प्रकार व्यवस्था करता हूँ, या तो वो भक्तों के कुल में जन्म लेगा या समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, जिससे वो अच्छे से भक्ति कर सके। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो हम भले ही भूल जाए हमने भगवान की भक्ति की, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते। तो इसीलिए भगवान इस प्रकार व्यवस्था करते हैं कि हम दोबारा से भक्ति वहीं से चालू कर सकें। ओके, तो यहाँ पे हम चैट में भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, श्री कृष्ण प्रभु भी शरीर छोड़कर गए थे क्या? नहीं प्रभु जी, अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान इसमें बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं, और भगवान के शरीर और आत्मा दोनों ही एक होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, हमारा जन्म होता है तो हमें एक शरीर लेना पड़ता है, और वो शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम अपने माता पिता भी नहीं चुन सकते, शरीर तो दूर की बात, माता पिता भी नहीं चुन सकते, ना हम अपना शरीर चुन सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो कैसा है, तो ब्रह्म संहिता में बोला गया है आद्यम पुराण पुरुषम, यानी भगवान आदि पुराण पुरुष है। नव यौवनम चा, लेकिन भगवान का शरीर हमेशा नव यौवन रहता है। भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। ठीक है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण बूढ़े हैं, या कोई आपने फोटो नहीं देखी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण बूढ़े हैं। तो भगवान का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। लेकिन कभी कभी भगवान ऐसी लीला कर देते हैं, असुर विमोहन लीला जिसको बोलते हैं, उसमें असुर भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि भगवान भी हमारी तरह ही है, इंसान की तरह ही है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, भगवान असुर क्या, भगवान देवताओं को भी मोहित कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी लगता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो जूठा खा रहे हैं ग्वालों का, तो ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, तो ये किसी का जूठा क्यों खाएंगे। तो इस तरह वो मोहित हो जाते हैं। तो इसी तरह कुछ लीलाएं करते हैं भगवान, जिससे असुर लोग मोहित हो जाते हैं। तो जैसे भगवान, जैसे महाभारत में आता है कि भगवान के पैर में तीर लग गया और उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन वो असुर विमोहन लीला थी, वो वास्तव में नहीं हुआ। वो कहाँ पे लिखा है? श्रीमद् भागवतम में लिखा है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? असुरों को विमोहित करने के लिए। क्योंकि आप सोचिए, जिसने महाराज परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचाया, महाराज परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से किसने बचाया? भगवान श्री कृष्ण ने। तो जो ब्रह्मास्त्र से बचा सकता है, क्या वो तीर से मर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैंने जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, वो साधारण नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ओके, और भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं चैट में। ठीक है, चैट में पढ़ने से पहले हम पहले जिन्होंने हैंड रेज किया उनसे पूछ लेते हैं। जी पांचाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। कर्तव्य और कर्म के अंदर क्या फर्क है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्तव्य, कर्तव्य होती है हमारी ड्यूटी, जैसे कि अभी छात्र है उनकी भी कुछ ड्यूटी होती है, और हर वर्ण की अपनी अपनी कर्तव्य बताए गए हैं वेदों में। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है। कर्म क्या होता है? कर्म, कर्म होता है कि कर्म हमारा कर्तव्य के अनुकूल भी हो सकता है और कर्तव्य के प्रतिकूल भी हो सकता है। कर्म अच्छा भी हो सकता है, यानी जो कर्तव्य संगत है,
और कर्तव्य के विरुद्ध भी हो सकता है। तो भगवान आगे कर्म के बारे में बताएंगे। 3 तरह के कर्म होते हैं। कर्मणो ये भी बोद्धव्यम च विकर्मणा। कर्म, अकर्म और विकर्म 3 तरह के कर्म होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे प्रभु जी। ठीक है? नहीं प्रभु, कर्म मैं सिर्फ इतना जानना चाहता आपसे जी। मैं प्रभु जी ये कहना चाहता था, जितने ये हमारे समाज के अंदर जो धर्म का चोला लोग तो लेके बैठे हुए हैं, वो कर्तव्य कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं? जी, तो जो धर्म का चोला लेकर बैठे हो कर्म ही कर रहे हैं, क्योंकि कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं वही कर्तव्य हमेशा आजकल सही। आप देख रहे हो कि लोगों का ना मन को भलाना या उनके साथ में ठगी करना। मैं हमारे इसके से नहीं, मैं बहुत से लोगों को बात कर, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है कि उनको कर्म इस तरह से है, लेकिन ना कर्म करते हुए वो कहते नहीं जी हमारा कर्तव्य है देश को उठाना है, उनके लिए समाज के लिए कुछ अच्छा करना। क्या सचमुच वो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं या समाज को एक गलत राह पे लेके जा रहे हैं? वो तो भगवान के भगवान की जो स्तुति है उसके सारे सब कुछ उनको अलग गलत ढंग से बताया जा रहा है वो समाज में। जी, तो ऐसा लोग केवल कर्म कर रहे हैं। कर्म वाला होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जी 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 जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो कर्म और कर्तव्य में अंतर है। वो हम कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये हम कल के अध्याय में भी पढ़ेंगे, कर्म योग में, और परसों के अध्याय में भी भगवान बताएंगे, चौथे अध्याय में भी कर्म के कितने प्रकार होते हैं। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हेलो। हेलो। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर अ, ये माना जाता है कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, दिया अगरबत्ती, तो ही हम भक्ति कर रहे हैं। अगर हम इनमें से कुछ नहीं कर पाते या इनको करने के लिए हमें समय नहीं मिल पाता है, तो हम भक्त नहीं हैं। या हमने पर्टिकुलर नहीं, किसी संप्रदाय की दीक्षा नहीं ली है, तो हम भक्त नहीं हैं। तो अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी ईश्वर में आस्था है, तो क्या हम भक्त हैं या नहीं हैं? जी, तो सबसे पहले अगर हम भगवद गीता पढ़े तो इसमें हम, ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने भगवान के आगे धूप बत्ती जलाई या भगवान के आगे अर्जुन ने धूप बत्ती घुमाई, ऐसा कुछ नहीं है इसमें गीता में लिखा हुआ। तो ठीक है, धूप बत्ती है, पूजा अर्चना भी विधि है। जो नवदा भक्ति है उसमें भी एक विधि है, ठीक है? पूजा अर्चना जी, करना भी एक भक्ति की विधि है। लेकिन जी, नवदा भक्ति में जो सबसे पहली विधि है वो पता कौन सी है आपको? श्रवणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं भगवान की, सबसे पहले विधि वही है भक्ति की, नवदा भक्ति में। कीर्तनम, जी, भगवान के नाम का कीर्तन करना। जी, और उसके बाद जब हमारा श्रवणम कीर्तनम अच्छा होगा, उससे क्या होता है? विष्णु स्मरणम, उससे हम भगवान को याद कर सकते हैं। जी, तो उसके बाद जो आप विधि बता रहे हो, आर्चम, यानी भगवान के अर्च विग्रह सेवा करना, वो भी एक जी, विधि है नवदा भक्ति में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अर्च विग्रह पूजा कर रहा है वही भगवान की भक्ति कर रहा है। अगर आप भगवान की कथा ध्यान से सुन रहे हो तो भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो अर्जुन क्या कर रहा है अभी? भगवान की बातों को ध्यान से सुन रहा है ना? तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने भी ध्यान से सुना भगवान की कथा को, और इस तरह वो जी, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो जरूरी नहीं है आपको पत्ती को मानिए भगवान के आगे, वो भी एक विधि है। तो आप जी, भगवान के बारे में सुन के भी आप शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हो। ठीक है माता जी? जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा खुशी माता जी, आप मंगल आरती में भी आते हैं सुबह? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जी, तो जी। मेरा आज थोड़ा थोड़ा हटके क्वेश्चन है। तो प्रभु जी, ये सब कोई ना, मतलब जैसा कल मैंने आपको क्वेश्चन किया था ना, तो मैं घर वालों को ना वो समझाती हूँ, है ना, मतलब जो सुनती हूँ, अभी किसी को तो बोलना भी पड़ेगा ना, तो मुझे याद रहेगा, है ना। तो मैंने कुछ बोला था, सजेशन दिया था, तो मैं तो उन लोग मुझे क्या बोलते थे, मतलब एक्चुअली ना प्रभु जी, मैं बंगाली हूँ, तो हिंदी थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है। कोई बात तो नहीं। वो बोलते हैं कि हम लोग के भाग्य में ना सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था कि तुम अभी से भगवान का नाम करोगे, तो हमारे भाग्य में जब लिखा हुआ रहेगा तो हम तब करेंगे। भगवान, मेरे कर्मों में ये लिखा है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, मेरा भाग्य में ये लिखा है कि मैं आज ये कपड़ा पहनूंगा, मेरा ये होगा वो होगा, तो भगवान को हम पुकार के क्या होगा? भगवान ने ही तो हम सबको ही बनाया, हम सबका ही कर्म लिख के ही भेजा, तो भगवान ही तो सब कुछ जानते हैं। जी, ओके। जी माता जी। तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है, जिसे हम सूक्ष्म स्वतंत्रता बोलते हैं। उसके अंदर हम या तो भगवान की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इतनी भगवान ने इच्छा दी है। तो जब भगवद गीता भगवान अर्जुन को पूरी बताते हैं तो अंत में अर्जुन को बोलते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। यानी हे अर्जुन, अभी मैंने तुम्हें भगवद गीता सुना दी है, लेकिन अभी तुम्हारी इच्छा है कि या तो तुम इसको मानो या ना मानो, यथा इच्छसि तथा कुरु। ठीक है? तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है।
और उसके अंतर्गत हम या तो भगवान के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो भगवान हमें जबरदस्ती अपनी तरफ नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं और प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं होता। आप किसी के कान पे बंदूक रख के नहीं बोल सकते कि मुझसे प्रेम करो, क्योंकि वो प्रेम नहीं होगा फिर। तो इसीलिए भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है कि हम खुद भगवान के पास जाएं। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि ये हम जब आप लोग की बात ये सुनते हैं तो आप लोग बोलते हो ना प्रभु जी कि भगवान के ऊपर एक भाव रखना चाहिए कि दास्य भाव होगा, वो सखा भाव होगा, बोलते हो ना जी प्रभु जी जी आप लोग। जी जी तो जी अगर हम ऐसा कुछ भाव रखते कि वो मेरे मन से आए कि ये मेरा भगवान नहीं है, ये मेरा वो है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे बहन हो, जो भी हो, तो क्या हम धूप दिखा सकते हैं? तब मेरे मतलब मुझे रियलाइज होता है कि भगवान हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। धूप दिखा सकती हूँ। तो ये क्या बोलना चाहते हो प्रभु जी? क्या आपने बोला माता जी? आपकी हरे आवाज कट कृष्ण गई थी प्रभु जी। बीच में। जी आपकी आवाज नहीं आ अच्छा, रही थी अभी माता सुनाई जी। दे रहा है प्रभु जी? जी आपने बोला कि भाई के रूप में चाह सकते हैं, उसके बाद? हाँ, तो अगर हम इस रूप से अगर हम भगवान को पूछते तो हम सोचते कि मैं तो आपको भगवान रूप से नहीं पूछती हूँ, मैं आपको ये भाव से पूछती हूँ, है ना? तो क्या भगवान के सामने तब हम धूप दिखा सकते हैं? क्योंकि मैं घर वालों से अगर वो भाव रखती हूँ तो धूप तो नहीं दिखाती हूँ ना। हम जी प्रेम जी करते, सच्चा प्रेम। तो क्या जी भगवान को वो जब प्रेम करते हम तब धूप दिखा सकते हैं? मुझे वो गिल्टी फील होता है कि मैं क्यों आपको धूप दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो आपको ये भाव से जानती हूँ। जी। तो जो भक्ति है उसके अलग अलग स्तर होते हैं माता जी। और जो हम्म भाव की जो अवस्था होती है जिसमें हम रस में हम्म जुड़ जाते हैं, वो प्रेमा भक्ति की अवस्था हम्म होती है। जब हमें पता लगता है कि हमें इस भाव में हम भगवान से जुड़ जाते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे हम वैदिक भक्ति बोलते हैं। वैदिक भक्ति में क्या होता है, हमें जो भक्ति के नियम है आरंभिक, जैसे कि भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, तो ये वैदिक भक्ति कहलाती है। इसका जब हम वैदिक भक्ति का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे, तो हम क्या होता है, प्रेमा भक्ति की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले वैदिक भक्ति करना आवश्यक है। यानी अभी जो नियम बताए हमारे आचार्यों ने, उनको पालन करते करते जब आप करोगे, तब आप एक पर्टिकुलर रस में भगवान से जुड़ सकते हो। आप ऐसे ही नहीं जुड़ सकते, मतलब अभी आपको पता भी नहीं है, आप अभी हमें भक्ति के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। तो जब हम हाँ। वैदिक भक्ति करते हैं, जो हमारे आचार्यों ने नियम बताए, तब हम प्रेमा भक्ति में पहुंच जाते हैं और फिर हमें पता लग जाता है कि हमारा संबंध भगवान से कौन से रस में है। उसके बाद हम वो आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो यशोदा माता है, वो तो कभी धूप बत्ती नहीं दिखाती भगवान को। वो क्या करती है, जब हाँ। भगवान पे कोई हमला होता है या कुछ होता है, तो वो भगवान पे गोबर लगा देती है या उन पे गोमूत्र छिड़क देती है कि इस पे किसी की नजर लगी है शायद। तो इस तरह वो इस भाव में है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस भाव में आने के लिए हमें जो आचार्यों ने नियम बताए पहले वो फॉलो करने हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करना है, जप करना है, और जैसे जैसे आचार्यों ने बताया उनको प्रसादम लगाना है, भोग चढ़ाना है। तो जब हम ये करेंगे तब हम वैदिक भक्ति से प्रेमा भक्ति में पहुंच जाते हैं। ठीक है माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। जी। तो ये हमें आर्टिफिशियली नहीं करना, ये हमारे अंदर अपने आप आएगा नेचुरल रूप से। ठीक है। ओके, चैट में भी हम पढ़ लेते हैं कि अक्सर जो लोग गलत काम करते हैं, गौरंग प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो रिच हैं, किसी भी कष्ट से दूर हैं, लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं, पूजा से जुड़े हैं, उनको जीवन में कष्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ओके ओके जी। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, तो वो लोग खुश हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वास्तव में भगवान ने इसका उत्तर दिया है भगवद गीता के 9वें अध्याय में। भगवान बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया। यानी मैं सभी के लिए बराबर हूँ। तो दो बच्चे हैं, एक माता पिता को मानते हैं और एक माता पिता को नहीं मानते। यानी वो मानते ही नहीं कि ये मेरे माता पिता, और वो माता पिता से लड़ाई करते हैं, ठीक है, झगड़ा करते हैं। तो क्या माता पिता उनको खाना देना बंद कर देते हैं या उनका ख्याल रखना बंद कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। तो जो बच्चा भगवान से लड़ता है, सॉरी, जो बच्चा अपने माता पिता से लड़ता है, माता पिता उसका भी ख्याल रखते हैं, उसको भी चीजें देते हैं सारी, उसको भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और जो बच्चा माता पिता की सेवा करता है अच्छे से, उसको भी माता पिता सब कुछ देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई नास्तिक है, उसको अगर कोई चीज मिल रही है, भगवान दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते।
दूसरा आप बोलोगे कि ठीक है, नास्तिक को भी मिल रहा है, आस्तिक को भी मिल रहा है, तो फिर हम भगवान की भक्ति करें ही क्यों, जब उसको भी मिल रहा है, हमको भी सब चीज मिल रही है। तो भगवान दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं इसके, समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, यानी मैं सबके लिए समान तो हूँ, लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उस पे मैं विशेष कृपा करता हूँ। तो भले ही दोनों बच्चे समान हो, दोनों बच्चों का माता पिता ध्यान रखते हैं, लेकिन जो माता पिता का आदेश मानता है, माता पिता उससे विशेष प्रेम करते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, किसी के जीवन में सुख दुख आ रहा है, लेकिन जो सांसारिक सुख है वो वास्तव में सुख नहीं होता, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यही संस्पर्श जहाँ होगा दुख्यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो जो इंद्रियों से हमें सुख अभी प्राप्त हो रहा है, भगवान बोलते हैं वास्तव में सुख नहीं है। क्यों? आदि अंतवंत कौन्तेय, क्योंकि हे कुंती पुत्र, इसका आदि और अंत है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा जो इंद्रिय सुख है। न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे सुख में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि जो इंद्रिय सुख है, सांसारिक सुख है, वो वास्तविक सुख नहीं है। तो अगर कोई सुखी है, आपको लग रहा है, तो आप उसको भोग की दृष्टि से सुखी देख रहे हो, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा है, भगवान बोल रहे हैं वो दुख का कारण बनेगा उसके लिए। और दूसरा, भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन अगर आप भक्त से पूछे कि क्या आप दुखी हो, तो भक्त भले ही दुख की परिस्थिति में होता हो, लेकिन उसे दुख जैसे नहीं लगते। जैसे कि अगर आप जा रहे हो रास्ते में, तो क्या होता है, रास्ते में अगर आप जा रहे हो सड़क में तो ब्रेकर आते हैं, तो अगर आप साइकिल से जाओगे तब भी ब्रेकर आएगा, और अगर आप अच्छी गाड़ी से जाओगे तब भी ब्रेकर आएगा। लेकिन क्या होगा, साइकिल में जाओगे तो आपको ज्यादा झटका लगेगा, और अच्छी गाड़ी में जाओगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा ब्रेकर आया। तो ब्रेकर तो आएगा ही आएगा ना। इसी प्रकार ये अगर संसार दुखालय में है तो यहाँ पे दुख आएगा ही आएगा, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि उनके जीवन में वास्तव में दुख आया और चले भी गया। ठीक है, जैसे प्रहलाद महाराज है, उन पे इतना सारे अत्याचार हुआ, उनको आग भी लगा दी, उनको पहाड़ से धक्का भी दे दिया, लेकिन बाहर से हमें लग सकता है इसके जीवन में इतना दुख आ रहा है, लेकिन अगर आप प्रहलाद महाराज से पूछोगे क्या आप दुखी हो, तो प्रहलाद महाराज बोलेंगे नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था। ठीक है, तो बाहर से हमें लग सकता है भक्तों के जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन वास्तव में भक्त लोग दुखी नहीं होते। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, विवेक प्रभु जी बोल रहे हैं कि जीवन की हर समस्या का उत्तर भगवत गीता में लिखा है। मैंने इसे सुना था, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है। जी प्रभु जी, तो आप ऐसी भगवत गीता में रुचि बनाए रखिए। पूजा पाठ मंत्र जप नहीं कर पाते तब भी क्या हम भक्त हैं? जी, अगर आप भगवान की कथाएं सुन रहे हैं तो भी आप भक्त हैं, क्योंकि मैंने बताया पहली विधि है श्रवणम, यानी ध्यान से सुनना। तो आप भगवत गीता को ध्यान से सुनिए। जी, ये दूसरा अध्याय चल रहा है माता जी। हरे कृष्ण। हम जॉब करते करते कैसे भक्ति कर सकते हैं? जी, आप कुछ भी करते करते भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी कॉलेज जाना होता है थोड़ी देर में, तो आप सुबह अलग से समय निकालिए भक्ति के लिए, भगवान के लिए समय निकालिए, क्योंकि भगवान ने आपको इतना बड़ा जीवन दिया है, उसमें से कुछ क्षण आप भगवान के लिए निकालिए, उनका नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। कैसे लेना है हम अगले कक्षा में बताएंगे, ठीक है? कैसे हम भगवान की भक्ति आरंभ कर सकते हैं। तो आप सुबह का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त यानी भगवान के लिए जो समय होता है, तो उसमें अगर आप भगवान के लिए निकाल लेते हैं तो सही रहेगा समय, या फिर सोने से पहले भी आप कुछ समय निकाल लेते हैं भगवान के लिए तो भी सही रहेगा। जैसे अभी आप भगवान के लिए समय निकाल रहे हो, भगवत गीता सुन रहे हो, तो भी आप भक्ति कर रहे हो जॉब करते करते। ठीक है, और आपका जो भी धन आप कमाते हो, आप उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हो, या फिर अपने परिवार को भक्ति में जोड़ने के लिए भी आप वो लगा सकते हो। तो इस प्रकार आप जॉब करते करते भी भगवान की सेवा कर सकते हो। ओके, जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ, कल्पना माता जी बोल रही है। माता जी, अभी भगवान ने बताया ना इसमें कि हमें किसके लिए, अभी हाँ, अभी नहीं क्लियर होगा। ये अभी अर्जुन ने प्रश्न किया है, ठीक है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्या करना चाहिए। तो अभी ये प्रारंभ है, अर्जुन का क्वेश्चन है, तो भगवान अंत में इसका उत्तर देंगे। अंत का जो अध्याय है उसमें भगवान उत्तर देते हैं। ठीक है,
माला करने का सही समय क्या है? माला करने का कोई भी समय नहीं है। तत्र पिता नियमिता स्मरणेन काला। कलयुग में इसका ना ही कोई नियम है, ना ही कोई काल है। आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह लेते हैं तो सुबह ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन शांत होता है और वो समय ब्रह्म मुहूर्त है, जो कि उसी के लिए बनाया गया है। तो अगर आप सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप किसी भी समय कर सकते हैं, अगर आप सुबह नहीं कर पाते। ओके, गौरंगा प्रभु जी बोल रहे हैं, अगर मैं अपने स्टूडेंट पे गुस्सा करता हूँ तो क्या मैं लस्ट का शिकार हूँ? नहीं प्रभु जी, अगर गुरु क्या होता है, गुरु कभी-कभी गुस्सा करता है शिष्य पे, क्यों करता है? लेकिन उसकी भलाई के लिए, कि इसका भला हो जाए। जैसे माता-पिता भी, वो भी बच्चे पे गुस्सा करते हैं उसकी भलाई के लिए। तो हम ये नहीं बोल सकते वो लस्ट में है, ऐसा नहीं बोल सकते। जी, तो अभी समय हो चुका है, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे और अभी हमारे पास 18 दिन का समय है, तो आपके जो भी प्रश्न हैं, आपका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, या तो आपको सुनते-सुनते ही मिल जाएगा, या फिर अभी हमारे पास बहुत समय है, हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप इसी तरह भगवद गीता से जुड़े रहिए और भगवद गीता को सुनते रहिए। आज के सत्र का हम समापन करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। जी। कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमन कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए अंत तक।